बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश स्टडी नोट्स। आज की इस वीडियो में हम विलियम ब्लेक की पोइम द टाइगर की समरी को डिस्कस करेंगे। ये पोइम द टाइगर इसके सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस में से ली गई है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पोइम है। तो जल्दी से इसकी समरी को स्टार्ट करते हैं। द पोइट बीइंग मच टू फैसिनेटेड बाय द ब्यूटी एंड frightened by the ferocity of the tiger, addresses a symbolic tiger and asks as to who created it. शायर जो कि टाइगर की खूबसूरती से बहुत ज़्यादा मशहूर है और उसकी वहशानिया खसलत से बहुत खौफजदा भी है, एक अलामती टाइगर से मुखातिब होकर पूछता है कि उसे किसने तख्लीक किया है, यानी उसका क्रिएटर कौन है। When he sees the orange and black strips of the tiger, he feels as if a fire is burning in the night. जब वो टाइगर के जिस्म पर बनी हुई नारंगी और स्याह धारियां देखता है तो यूं महसूस करता है जैसे रात के वक्त आग जल रही हो। He thinks that the terrifying but well proportionate body of the tiger must have been created by an immortal being with special strength and skill. वो सोचता है कि टाइगर के इतने खौफनाक लेकिन बहुत मुतनासिब जिस्म को यकीनन किसी लाफानी हस्ती ने बहुत ख़ास ताकत और मुहारत से बनाया होगा। However, the poet wants to know where from the fire to make the tiger was obtained. From the depths of the hell or from the heights of the heaven. ताहम शायर ये जानना चाहता है कि टाइगर को बनाने के लिए आग क्या दोज़ख की गहराइयों से ली गई थी या आसमान की बुलंदियों से। He thinks that its creator must have had very strong wings to go close to the fire, but which his burning eyes were created. And that the creator definitely had marvelous hands to work with the fire to shape the tiger. वो सोचता है कि इस जानवर के खालिक के पर बहुत ताकतवर होंगे जो उस आग के करीब जाने पर भी जले ना होंगे जिससे टाइगर की जलती हुई आंखें बनाई गई हैं, और ये भी कि इस खालिक के हाथ भी यकीनन मोजिज़ नमा होंगे, यानी मार्वलस होंगे, मोजा नमा होंगे, जिन्होंने आग के साथ काम करके टाइगर का ऐसा जिस्म तख्लीक किया है। He thinks that an exceptional power and art must have been used to make the tissues of tiger's heart. इसके ख्याल में टाइगर के दिल के पट्टे बनाने के लिए गैर मामूली ताकत और फन इस्तेमाल किया गया होगा। He feels that when the heart of the tiger began to beat, he must have spread terror all around with its fights, hands and feet. वो सोचता है कि जब टाइगर के दिल ने धड़कना शुरू किया होगा तो उसने अपने खौफनाक हाथों और पैरों से हर तरफ दहशत फैला दी गई होगी। Likewise, to make the brain of the tiger, an incomparable skill must have been used. इस तरह टाइगर का दिमाग बनाने के लिए यकीनन लासानी मुहारत इस्तेमाल हुई होगी। Using the metaphor of a blacksmith for the creator of the tiger, the poet thinks that a special hammer and an unusual anvil must have been used to mold the tiger's brain. इस खालक के लिए लोहार का इस्तारा इस्तेमाल करते हुए, मेटाफोर का इस्तेमाल करते हुए शायर सोचता है कि टाइगर के दिमाग को ख़ास शक्ल देने के लिए एक ख़ास किस्म का हथौड़ा और ख़ास आहरन इस्तेमाल किए गए होंगे। He feels that it would not have been an easy job to control the tiger. इसके ख्याल में टाइगर को काबू में रखना आसान काम नहीं होगा। He assumes that after seeing the fully developed fierce tiger, he one must have wept to see it, thinking that it has come out a deadly thing.
वो ख्याल करता है या क्यास करता है कि जब टाइगर अपनी मुकम्मल शक्ल में बनकर तैयार हुआ होगा तो आसमान उसे देखकर रो पड़ा होगा कि ये तो गैर मुतवक्को तौर पर बहुत खौफनाक चीज़ बन गई है। The poet wonders if the creator of the tiger was glad to see that deadly beast and asked that if the creator of the wild tiger is the same who created the innocent lamb। वो हैरत से सोचता है कि क्या टाइगर का खालिक इतने खौफनाक दरिंदे को देखकर खुश हुआ होगा, और ये भी क्या उस वहशी दरिंदे का खालिक वही है जिसने मासूम से मेमने को तख्लीक किया था। In the last stanza of the poem, like the first stanza, the poet again expresses his astonishment on the fiery appearance of the tiger's body and says that a marvelous hand must have dared to create such a splendid but terrifying body of the tiger। पोइम के पहले स्टैंजा की तरह आखिरी स्टैंजा में भी शायर टाइगर का जिस्म आग की तरह नजर आने पर हैरत का इजहार करता है और कहता है कि टाइगर का इतना शानदार लेकिन खौफनाक जिस्म किसी मोज़े वाले हाथ ने ही तख्लीक करने की जुर्रत की होगी। इसके साथ ही हमारी आज की पोइम की समरी यहाँ ख़त्म होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।